What we have next is singular and plural. Singular and plural, this is very important. You should know how it works. That you with this you have an answer that commander in चीफ, अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो चीफ में प्लूरल ना लगा, चीफ में एस ना लगा के आपको कमांडर में चीफ लगाना होगा। कोर्ट ऑफ मेल के बजाय कोर्ट्स ऑफ मेल में लगाना होगा। कंपटीशन में जो होता है या एग्जाम्स में जो होता है वो इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो आपको पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन स्टेप डॉटर में मेड सर्वेंट को और मैन ऑफ वॉर को यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, और सारे ही इसको कर लेंगे। जब इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो बाकी के सारे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट ये है हमारा लेटिन से हम कैसे बनाते हैं प्लूरल हमारे। तो लेटिन में हम जैसे इधर दे रखा है इंडेक्स, तो इंडेक्स का हो जाता है इंडाइसिस, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। फॉर्मूले का फॉर्मूले हो जाता है। और ग्रीक में अगर देखें तो ग्रीक में जो एक्सिस दे रखा है, ग्रीक में प्लूरल बनाना बहुत इजी होता है। ग्रीक में आई को ई से जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखिए एक्सिस दे रखा है, एक्सेस ए एक्स ई एस हो गया है। क्राइसिस में सी आर आई एस आई एस था तो सी आर आई एस ई एस हो गया है। बेसिस में बी एस आई एस था तो बी एस ई एस हो गया है। तो ये आप पढ़ लेंगे, इसको मेमोराइज आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्लूरल फॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस को अगर आप ध्यान से देखें तो पजेसिव केस में एक शब्द छुपा हुआ है पजेशन। पजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक। जब आपका एक किसी चीज पर हक होता है, जब कोई चीज आपकी कमांड में होती है, जब कोई चीज आपके अधीन होती है, तो वहां पर आपका पजेसिव केस इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर्स प्लेज अगर कहीं लिखा होता तो उसका मतलब हो जाता है द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अशोक स्कूल दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा द स्कूल वेयर अशोक गोज। मतलब इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा अशोक उस स्कूल का मालिक है, इसका मतलब ये होगा अशोक उस स्कूल में जाता है जहां वो पढ़ता है। इसी तरह से और भी चीजें होती हैं, इसको आप कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर नया देखते हैं, ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। इसको ध्यान से देख लेते हैं। पेज नंबर 15 है, 55 पॉइंट है। नंबर 1 है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द possessive case is formed by adding s to the noun। बहुत इजी है। आपसे मैं कहता हूं बॉय का प्लूरल बनाइए, आप बॉयज बना देंगे बी ओ वाई अपोस्ट्रोफी एस, अगर हम उसका पजेसिव केस बना रहे हैं। किंग का पजेसिव केस हमें बना दो KING अपोस्ट्रोफी एस, आप उसमें रख देंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका नोट। द लेटर एस, जो पॉजेसिव केस में अब एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा रहे हैं उसको छोड़ दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। कब? इन ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में। वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर। जब आपका जो शब्द है उसमें मल्टीपल एस इस्तेमाल होने लगे तो पॉजेसिव केस वाला एस ना लग के से उसका कॉमा लग जाता है। जैसे दे रखा है कॉन्शियंस, सिर्फ कॉमा लगा दिया है। गुडनेस सिर्फ कॉमा लगाया है। जस्टिस सिर्फ कॉमा लगा दिया है। जीसस सिर्फ कॉमा लगा दिया है। मोजेस सिर्फ कॉमा लगा दिया। उसमें कॉमा लगाने के बाद एस नहीं लगाया गया क्योंकि ये शब्द ऑलरेडी एस को कैरी कर रहा है। जब हमारा शब्द एस को कैरी कर रहा है तो वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब ध्यान से देखिए। when the second point है when the noun is plural and ends in s the possessive case is formed by adding only an apostrophe। जब आपका नाउन प्लूरल है, एस से खत्म हो रहा है, तो आपको नियम पता है, आपको उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स। when the noun is plural but does not end in s the possessive sign is formed by adding s। मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, यहां पर एस नहीं आ रहा था, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। इजी है ये। 56 is very important। When a noun or a title consist of several words। When a noun or title, noun पता ही है सबको, या टाइटल कोई नाम, consist of several words, उसमें कई शब्द हों, the possessive sign is attached only to the last word। तो जो हमारा possessive case है वो लास्ट वाले नाउन या वर्ड्स में जाकर ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये है द किंग ऑफ भूटान विजिट।
भूटान के राजा की यात्रा, हिंदी में हम बोलेंगे भूटान के राजा की यात्रा, लेकिन जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगा द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो आपका जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो बाद वाले शब्द के साथ लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, यहाँ मॉरिशस में इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है लोगों को, यहाँ मॉरिशस में सिर्फ एस लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाएगा, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। When two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the, one second. When two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the letter only. That is Tagore, the poet's house. जब दो नाउन एपोजिशन में होंगे, द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, तो जो पॉजेसिव साइन है वो बाद वाले के साथ ही लगे। एक फंडा आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो पॉजेसिव साइन होता है वो हमेशा लास्ट वाले वर्ड के साथ ही लगता है। दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। ये टैगोर द पोएट जो कवि हैं उनका घर है। जो पोएट है वो किसकी क्वालिटी है? टैगोर की। तो यहां पर हम उसको ऐड कर देंगे। ऑल्सो when two nouns are closely connected, the possessive is put to the letter. करीम और सलीम्स बेकरी, करीम और सलीम की बेकरी, ये एक जगह जब हमारा पॉजेसिव केस लगा है, एक ही जगह हमारा एपोस्ट्रोफी लगा, यानी जो वो कहाँ लगा है? सलीम में, तो ये साफ हो जाता है कि बेकरी जो है वो करीम और सलीम दोनों की है। विलियम एंड मैरीज रीजन, विलियम और रानी मैरी का रेन या रीजन, शासन, साम्राज्य। Each of two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign. लेकिन जब आपके दो अलग अलग लोग होंगे तो वहां पर दो अलग अलग पॉसेसिव केस आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे राजा राव अपने आप में राइटर हैं, आर के नारायण अपने आप में एक अलग राइटर हैं, तो वहां दोनों के साथ आपको पॉसेसिव केस लगाना होगा। गोल्ड स्मिथ एंड कूपर्स पोयम, गोल्ड स्मिथ अलग पोइट हैं, कूपर अलग पोइट हैं, तो वहां पर भी आपको लगाना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपके सेंटेंस में एक ही पॉसेसिव केस इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसका मतलब हो जाता है कि दोनों का उस चीज से पोजेशन, जैसे करीम और सलीम की बेकरी, बेकरी पे समान रूप से अधिकार है करीम का भी और सलीम का भी। लेकिन जब आप राजा राव नॉवेल और आर के नारायण नॉवेल लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों उपन्यासकार हैं, अलग अलग हैं, और दोनों का उपन्यासकार पे अलग अलग रूप से पोजेशन है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप वर्ब और नाउन में अंतर समझ सकें। जब आप एडवाइस लिखते हैं ADVISE तो वो होता है वर्ब, लेकिन जैसे आप उसमें ADVICE कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है नाउन। इसी तरह से ये वर्ब और नाउन में उन्होंने अंतर दे रखा है, जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी यही है, नाउन और वर्ब में अंतर दे रखा है कि किस तरह से स्पेलिंग को आप चेंज कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो शब्द है वो नाउन बन जाता है या फिर वो शब्द वर्ब बन जाता है। तो आज हमने जो समझा है वो ये है कि आज सबसे पहले हमने एक एक्सरसाइज करी है जिसमें ये क्लियर हो जाएगा हमें कि कौन सा कॉमन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब से, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद हमने जेंडर कर लिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर हमने कर लिया। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल हमने समझ लिया यहाँ पर कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद हमने लैटिन और ग्रीक शब्दों को देख लिया कैसे उनके प्लूरल बनाए जाएंगे। उसके बाद हमने पॉसेसिव केस पढ़ा है, और पॉसेसिव केस में हमने डिफरेंट चीजें देख लेंगे। एक जगह हमारा पॉसेसिव साइन लग रहा है, दो जगह साइन लग रहा है, या कहीं सिर्फ साइन लगा कर ही काम हो रहा है, वहां ऐसा हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इससे हमें क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने कुछ क्या काफी कॉन्सेप्ट जो होते हैं नाउन के अंडर, नाउन एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमने कवर अप करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है। इसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन message me, you can ask me very frankly. Okay, first one thing, and another thing is that you have to practice it. If you don't practice it, you cannot gain knowledge about noun. So please practice it, and I hope you will find this lecture quite noteworthy. Thank you.